ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश की सियासत को लेकर ओम माथुर ने एक बयान दिया है। कांग्रेस की सियासी खींचतान का तमाशा देख रहा हूं। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर ने कहा है कि जब से गहलोत सरकार आई है तब से तमाशा हो रहा है। मुख्यमंत्री मर्यादा भूल रहे हैं, यह कहा है ओम माथुर ने। बीजेपी उचित समय पर अपनी बात करेगी। तो यह बड़ी खबर, ओम माथुर ने एक बड़ा बयान दिया है। हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर, उनसे बात करते हैं। सर, जो राजस्थान में अगर हम कांग्रेस के घटनाक्रम को देखें, अभी भी स्थिति साफ नहीं हुई है। सचिन पायलट नाराज है। बीजेपी कैसे देख रही है इस पूरे घटनाक्रम को? बीजेपी तो इनका तमाशा देख रही है, जो तमाशा चल रहा है पिछले 5-7 दिन से, और ये आज से नहीं। बीजेपी तो जिस दिन शपथ हुई थी उस दिन से उनको देख रहे थे। गवर्नर के सामने कुर्सी कहाँ लगेगी डिप्टी सीएम का, उसको लेकर के संघर्ष हुआ था। तो पिछले 1.5 साल से बीजेपी नहीं, आप सब लोग भी इनका तमाशा देख रहे हो। अब हमारा इसमें बीच में क्या रोल है? हम तो देख रहे हैं आनंद से तमाशा। नहीं, लेकिन सर इसमें आपकी भी भूमिका हो जाती है। अगर अशोक गहलोत सरकार जो है वो अल्पमत में रहती है तो बीजेपी की भी भूमिका हो जाती है। नहीं, ये अभी भविष्य का विषय है ना। भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा उससे हमें क्या है, होने दीजिए। अभी निर्णय, अभी तो निर्णय ही नहीं है। आपने खुद कह रहे हो कभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। अशोक जी कह रहे हैं मैं पूर्ण बहुमत में हूँ। उन्होंने बाकायदा एमएलएज की मीटिंग करके और 109 की संख्या बताई आप लोगों को। तो 109 अगर उनके पास थे तो फिर बाड़ाबंदी करने की क्या जरूरत है? क्या है वो कभी अपने विधायकों को घोड़ा कहते हैं, कभी कहता बकरा मंडी के लोग हैं। तो जब अपने विधायकों के बारे में वो मनुष्य से जानवर बनाएंगे तो उनकी हिम्मत कहाँ है? कहीं ना कहीं टूटन तो है। अगर 109 थे तो सीधे गवर्नर और स्पीकर के पास जाते कि साहब हमें हमारा फ्लोर टेस्ट कराओ, हम तैयार हैं। तो सर क्या यही बात मैं भी जानना चाहूंगा कि आप बीजेपी फ्लोर टेस्ट की मांग करेगी? बीजेपी क्यों करे फ्लोर टेस्ट की बात? बीजेपी के पास 72+3 है, 75। अभी तो उनका झगड़ा तो पूरा होना दीजिए। हाँ सर, अगर हम देखें वहाँ पर कई नेता भी हैं, क्षेत्रीय नेता भी है, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, उनका रुख कैसा रहेगा इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के? नहीं, क्यों नहीं रहेगा रुख? देखिए, हमारी पार्टी के रुख से क्या संबंध है? हमारा पार्टी का रुख तो पार्टी लाइन जो तय करेगा, हम लोग जो तय करेंगे, केंद्रीय नेतृत्व जो तय करेंगे, और फिर हमारा वहाँ विधायक दल है। विधायक दल में हमारे नेता प्रतिपक्ष है, उपनेता प्रतिपक्ष है, हमारे खुद के प्रदेश अध्यक्ष विधायक है, वो बैठ के तय करेंगे। लेकिन अभी हमारे को तय करने के आई क्या, हम तो देख करके तमाशा देख रहे हैं इनका। सर आखिरी सवाल मैं जानना चाहूँगा सर कि अगर सचिन पायलट जैसा लग रहा है कि लगातार उन्हें विधायक दल की बैठक में बुलाया जा रहा है, वो वहाँ जा नहीं रहे हैं, बीजेपी में आने की इच्छा व्यक्त करेंगे तो आप उनको बुलाएंगे, शामिल करवाएंगे? मैं कहता हूँ ये सारे भविष्य के प्रश्न हैं, और भविष्य के प्रश्न में मेरे जैसे जिम्मेवार व्यक्ति को कुछ नहीं बोलना चाहिए। वहीं बड़ी खबर यह भी है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने एक बड़ा बयान दिया है। फिलहाल हम फ्लोर टेस्ट की मांग नहीं कर रहे हैं, यह कहा है सतीश पूनिया ने। कांग्रेस में आंतरिक विवाद है, अपमान के बाद पायलट को पार्टी छोड़नी पड़ी है, यह कहा है सतीश पूनिया ने। देखिए, हम अभी अपनी तरफ से कोई डिमांड नहीं करेंगे। आज यही स्थिति राजस्थान में सचिन पायलट की थी, जिन्होंने 5 वर्ष तक लगातार संगठन को जिंदा रखा, विपक्ष की भूमिका निभाई, और जब सत्ता की बात आई तो उनको दरकिनार कर दिया गया, उनको अपमानित किया गया। और यही कारण था कि व्यक्ति अपमानित होकर बजाय ऐसे कि चिपका रहे उस सत्ता के साथ में, मुझे लगता है कि जो अपेक्षाएं उनको राजस्थान की एक बड़ी जनता के साथ थी उसको पूरी करने के लिए, हमारे जैसे राष्ट्रवाद के विचार के साथ जुड़ने के लिए यदि अवसर होता है तो मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता के हक में होगा। वहीं मरुधरा में जारी सियासी घमासान को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, श्री राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े करने वालों का अपना अस्तित्व आज खतरे में है। तो ट्वीट के जरिए गजेंद्र सिंह शेखावत ने हमला बोला है और लिखा है कि श्री राम के अस्तित्व पर जो सवाल खड़े करते थे, आज उनका अस्तित्व खतरे में है।
वहीं सियासी उठापटक के बीच एक बड़ी भविष्यवाणी की गई है। 5 साल तक गहलोत ही मुख्यमंत्री रहेंगे। 19 जुलाई तक ये उठापटक जारी रहेगी। भीलवाड़ा के ज्योतिषी पंडित गोपाल दाधीच ने यह भविष्यवाणी की है। 2018 में भी मुख्यमंत्री के बनने की भविष्यवाणी उन्होंने की थी कि गहलोत ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो एक बड़ी जानकारी आपको बताएं कि एक भविष्यवाणी की गई है भीलवाड़ा के ज्योतिष पंडित गोपाल दाधीच के द्वारा। उन्होंने कहा है कि ये खींचतान जो है, ये उठापटक जो है 19 जुलाई तक जारी रहेगी। यानी अगले 4-5 दिनों तक ये उथल पुथल जो चल रहा है वो जारी रहेगी। लेकिन अशोक गहलोत 5 साल मुख्यमंत्री बने रहेंगे। यानी अभी जो 3.5 साल का कार्यकाल बचा हुआ है उनका, उसे वो पूरा भी करेंगे। तो देखिए, अब भविष्यवाणियां भी की जाने लगी हैं। जो भविष्य बताने वाले शख्स हैं उनका नाम है पंडित गोपाल दाधीच, भीलवाड़ा के रहने वाले हैं। उन्होंने एक भविष्यवाणी की है और 2018 में भी उन्होंने गहलोत के मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी की थी, जिसके बाद एक बार फिर उन्होंने भविष्यवाणी की है। प्रमोद हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। प्रमोद, भविष्यवाणी अब की गई है कि मुख्यमंत्री बने रहेंगे गहलोत 5 साल तक। बिल्कुल, ज्योतिष नगरी के नाम से जो विख्यात है कारोई, यहाँ के जो प्रमुख पंडित है पंडित नाथूलाल व्यास, वो तो काफी बुजुर्ग हो गए। उनके भतीजे हैं पंडित गोपाल व्यास, उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने बाइट भी दी। उन्होंने कहा कि ये जो सियासी उठापटक है राजस्थान में 19 जुलाई को ये सेटल हो जाएगी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 5 साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने उनसे पूछा कि जो उप मुख्यमंत्री राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के भी अध्यक्ष हैं सचिन पायलट, इनके भविष्य के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि 2021 में ये तो उच्च पद प्राप्त करेंगे और ये कांग्रेस में बने रहेंगे। इस तरह की भविष्यवाणी पंडित गोपाल व्यास ने की है। यानी जो भविष्यवक्ता हैं उनके अनुसार सचिन पायलट कांग्रेस में वापस आ रहे हैं और कांग्रेस में तो हैं ही, यानी रूठे हुए हैं, वो मान जाएंगे। और पर पहला जो उन्होंने जोर ये दिया है कि ये तो जब हमने पूछा है, बाकी उन्होंने अपनी तरफ से भविष्यवाणी ये की है कि अशोक गहलोत 5 साल तक मुख्यमंत्री। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये सियासी उठापटक जो है अगले 4-5 दिन तक चलता रहेगा और गहलोत कार्यकाल पूरा करेंगे। यह भविष्यवाणी की गई है पंडित गोपाल दाधीच के द्वारा। वहीं आयकर विभाग के छापे से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताएं। दूसरे दिन भी आयकर विभाग छापेमारी कर रही है। केसी अजमेरा के आवास पर छापा मारा गया है। केसी अजमेरा के भाई हैं सतपाल अजमेरा, ज्वेलरी और बुटीक कारोबार में सक्रिय हैं। राजीव अरोड़ा के बिजनेस में ये साझेदार हैं। आम्रपाली में केसी अजमेरा निदेशक बताए जा रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत के करीबी हैं सतपाल अजमेरा। आईटी विभाग छापे को रूटीन एक्शन बता रही है। जोड़ा इसे सियासत से भी जा रहा है, लेकिन आईटी इसे रूटीन एक्शन बता रही है। और बड़ी जानकारी यह है कि आज भी, कल भी छापे मारे गए थे कई जगहों पर, आज भी छापेमारी जो है वो की जा रही है। केसी अजमेरा के आवास पर भी छापा मारा गया है। केसी अजमेरा के भाई सतपाल अजमेरा हैं, ज्वेलरी और बुटीक कारोबार में सक्रिय हैं। राजीव अरोड़ा, जिनके यहां कल छापेमारी की गई थी, उनके बिजनेस में साझेदार बताए जाते हैं। आम्रपाली में केसी अजमेरा भी निदेशक बताए जा रहे हैं। राकेश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राकेश, इस वक्त क्या जानकारी है? आयकर विभाग के छापे जो हैं दूसरे दिन और सीएम अशोक गहलोत के करीबी के यहां छापे। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये जो अजमेरा सामने आया, अजमेरा, ये सतपाल अजमेरा, केसी अजमेरा एक बहुत बड़ा ग्रुप है। इनका ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग का काम है, इसके अलावा बुटीक का भी इनका काम है। कई सारे इनके प्रोमाइसेज हैं जहां पर छापे की कार्रवाई चल रही है, जिसमें जो सिविल लाइन में 81 शिवाजी नगर है वहां पर छापा है। इसके अलावा जय क्लब के सामने इनका पैतृक घर है, वहां पर भी जो है छापे की कार्रवाई चल रही है। कई जो ऐसे बिजनेस प्रोमाइसेज हैं जिनका कनेक्शन राजीव अरोड़ा से है, चूंकि राजीव अरोड़ा के नजदीकी ये रिश्तेदार हैं और सीएम के भी करीबी इनको बताया जा रहा है। तो आज जो इनकम टैक्स की जो टीमें हैं लगातार जो केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके साथ इनके घर पर जांच कर रही है, क्योंकि
इनका जो व्यापार है, बिजनेस है, वो देश के साथ साथ विदेशों में फैला हुआ है। उसमें कुछ ऐसे दस्तावेज आयकर विभाग के हाथ लगे हैं जिसमें जो है जो पैसा है वो विदेशों में गया है, वो नियम विरुद्ध गया है, तो उसकी जांच अभी की जा रही है और जो दस्तावेज हैं उनको जब्त किया जा रहा है। एक और चीज है राकेश, किस समय की वजह से, जिस समय पे ये छापेमारी हुई है, भले ही आईटी विभाग इससे कह ले कि ये एक्शन है, रूटीन एक्शन है, लेकिन सियासत से भी कहीं जुड़ता हुआ दिख रहा है ये छापा। बिल्कुल, देखिए अभिषेक, इसको सियासत भी कह सकते हैं या संयोग भी कह सकते हैं। ये ऐसे समय में छापा पड़ा है जब राजस्थान में जो सियासी संकट चरम पर है, और ये छापे थोड़े से इसलिए विवादास्पद हैं क्योंकि हफ्ते पहले मध्य प्रदेश में भी जब वहां कमलनाथ की सरकार थी और इस तरह का सियासी संकट आया था, तब भी आयकर छापे पड़े थे। कर्नाटक में भी आयकर विभाग के छापे पड़े थे। जो छत्तीसगढ़ के सीएम हैं उनके अधिकारियों के यहाँ भी छापे पड़े थे। यानी सीएम के करीबी लोगों के पर जब ये सियासी संकट होता है तब ही छापे पड़ते हैं, तो इससे विवाद निश्चित तौर पर पैदा हो रहा है और कांग्रेस इसको पूरी तरीके से। राकेश, आप नजर बनाए रखिए, जैसे और भी कुछ अपडेट्स आते हैं आपके पास आएंगे और भी अपडेट्स आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।